चलिए हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ शुरुआत करते हैं। 31 मैचेस जो है इन दोनों टीमों में खेले गए हैं आईपीएल के इतिहास में, और जिनमें से जो है 19 आरसीबी ने जीते हैं और 11 मैचेस जो है जीते हैं दिल्ली कैपिटल्स ने। काफ़ी तगड़ा जो है यहाँ पे रिकॉर्ड है आरसीबी का दिल्ली कैपिटल्स के सामने, और लगभग दोनों टीमें सेम है, कभी ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन कहीं ना कहीं आरसीबी यहाँ पे आगे है अदर टीम से तो। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में तो कौन जीतेगा वो देखने वाली बात रहेगी ही, बिकॉज दोनों टीमें जो है बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रही है इस सीज़न को, तो पता चल ही जाएगा कि कौन कितने पानी में है इस मैच में। चलिए इसी के साथ दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल जो है यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि फैफ डु प्लेसिस को इस मैच में तो चांस देगी ही, बिकॉज बैंगलोर की कंडीशंस उनसे बढ़िया कौन जानता है इन 2-3 सालों में जो उन्होंने किया हुआ है उन ग्राउंड पे। तो मुझे लगता है जैक फ्रेजर मैकग्रा के साथ फैफ डु प्लेसिस ओपन करेंगे, अभिषेक पोरेल नंबर 3 पे। उसके बाद मैं देख रहा हूँ केएल राहुल को नंबर 4 पे, या ओपन भी कर सकते हैं, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। जैक फ्रेजर मैकग्रा को ये टीम जो है बेंच पे भी बिठा सकती है, वो देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से प्लान्स रहेंगे। इसके बाद जो है अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार। अब देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि मोहित शर्मा जो है काफ़ी ज़्यादा रन्स खा रहे हैं, तो टी नटराजन को आप मौका दे सकते हैं, और वैसे भी उतना बढ़िया तो मोहित शर्मा ने नहीं किया है। और रही बात अगर आपको उनको मौका देना ही है तो इम्पैक्ट खिलाड़ी में आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टी नटराजन बेटर ऑप्शन होंगे, क्योंकि वो बहुत तगड़ी बॉलिंग कर सकते हैं, स्पेशली इन कंडीशंस के ऊपर बेंगलुरु में, क्योंकि वहाँ डेथ बॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी के साथ आशुतोष शर्मा को अभी के लिए इम्पैक्ट खिलाड़ी में रखा है, चेंजेस कोई भी हो सकते हैं। चलिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की बात करते हैं, तो ओपन तो फिल सॉल्ट और साथ ही साथ मेरे हिसाब से विराट कोहली करेंगे। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल पे ध्यान देना, इस मैच में शायद वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई वाले मैच में उन्होंने थोड़ा सा अच्छा किया था, तो शायद उन पे भरोसा भी दिखाया जा रहा है और वो अच्छा कर भी रहे हैं। इसके बाद रजत पाटीदार, उसके बाद लाइम लिविंगस्टन, देन मुझे ऐसा लगता है कि टीम डेविड, जितेश शर्मा, और उसके बाद कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड और साथ ही साथ यश दयाल। अब ये थोड़ी सी बैटिंग होगी आरसीबी की, और इसी के साथ बैटिंग नहीं प्लेइंग 11 होगी, और 12th मैन जो होगा यानी इम्पैक्ट खिलाड़ी वो मेरे हिसाब से सुयश शर्मा ही होने वाले हैं। चेंजेस कोई नहीं होंगे, और मैं तो कहता हूँ सुयश शर्मा को ही मौका दीजिए। स्पिनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, अगर आप स्पिनर्स को मौका नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं उस फ्लैट पिच के ऊपर अपने ही होम ग्राउंड का आप नुकसान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको स्पिनर्स को मौका देना चाहिए। चलिए इसी के साथ कुछ खिलाड़ियों के स्टार्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों के जिनका टॉप क्लास फॉर्म चल रहा है, यानी कि बेस्ट परफॉर्मर्स की बात करते हैं यहाँ पे। मिचेल स्टार्क टॉप क्लास फॉर्म में चल रहे हैं, पर्पल कैप जीत जाते हैं, लेकिन नूर अहमद ने 1 विकेट ले लिया था लास्ट मैच में। इन्होंने 9 विकेट जो है 6 मैचेस में लिया है, इसी से आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बॉलिंग कर रही है, और 8 की ही इनकी इकोनॉमी है। 3 मैचेस में 9 विकेट्स लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और फर्स्ट हाफ में ही इस साल बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है मिचेल स्टार्क का। और क्यों ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे तगड़े बॉलर है ये इन्होंने इसके हिसाब से बता दिया है, और मुझे ऐसा लगता है इस मैच में भी 2-3 तो विकेट्स मिल सकते हैं। हालांकि रन्स ज़्यादा खा लेंगे इस मैच में, बिकॉज जिस तरीके से बाउंड्री है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मैच में भी अच्छा फॉर्म रहेगा इनका। इसी के साथ हम बात करते हैं फैफ डु प्लेसिस की। बेंगलुरु में 18 मैचेस खेले हुए हैं, और हम सबको पता ही है कि बेंगलुरु में जो है इन्होंने कितना समय बिताया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 681 रन्स बनाए हैं और 161 का स्ट्राइक रेट इनका रहा है। बहुत तगड़ी बैटिंग कर सकते हैं, और स्पेशली इस मैच में तो इनको मौका देना ही होगा। टॉप क्लास फॉर्म वाले खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं तो रजत पाटीदार बहुत तगड़े फॉर्म में है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनके जैसे तो फॉर्म आरसीबी के लिए कोई दिखा नहीं सकता, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जो है दबाव वाली सिचुएशंस में अच्छी इनिंग खेलते हैं। इस सीजन जो है 4 मैचेस में 161 रन्स बनाए हैं, 175 का स्ट्राइक रेट रहा है। तगड़ी बैटिंग करते हैं, किसी भी बॉलर्स को जो है माफ नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है ये तो टॉप क्लास फॉर्म दिखाएंगे इस मैच में। जॉश हेजलवुड बहुत ज़्यादा बढ़िया फॉर्म दिखा रहे हैं, अंडररेटेड मन समझना भैया, ये खिलाड़ी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। 8 विकेट्स लिए हैं 4 मैचेस में, और स्पेशली 7 की ही इकोनॉमी है, तो जो भी 8 के नीचे इकोनॉमी कर रहा है ना इस आईपीएल में, उसका तो मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इस साल भी उतने ही रन्स बन रहे हैं जितने लास्ट ईयर बने थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस साल जो है जॉश हेजलवुड बहुत बढ़िया फॉर्म दिखा रहे हैं, तो उनका स्टैट तो मैंने रखा ही रखा है, ये एंटरटेनमेंट जरूर करेंगे। उसके बाद कुणाल पांड्या टॉप क्लास फॉर्म में चल रहे हैं, 4 विकेट्स लिए हैं मुंबई के सामने। हालांकि 2 मैच जो है खाली गए, लेकिन फर्स्ट मैच में केकेआर के सामने 3 विकेट्स लिए थे। तो कुणाल पांड्या की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 2 मैचेस खेले थे उन्होंने, उनकी वजह से उनकी इकोनॉमी बढ़ गई, बिकॉज उन्होंने विकेट्स नहीं लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी इकोनॉमी 10 की है, लेकिन इस मैच में तो वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। वैसे तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कम है सामने, लेकिन आप मान ही सकते हैं कुणाल पांड्या तो कुणाल पांड्या है। लास्ट मैच में भी अच्छा फॉर्म उन्होंने दिखाया था। उसके बाद विराट कोहली बेंगलुरु में क्या किया है वो बता देता हूँ, क्योंकि रन्स तो वो हर सीजन ही बनाते हैं। इन्होंने 95 मैचेस बेंगलुरु में खेले हैं, 3000 से ज़्यादा रन्स बनाए हुए हैं, और 144 का इनका स्ट्राइक रेट है करियर में वहाँ पे। तो बेंगलुरु जो है इनका होम ग्राउंड है, हम सबको पता ही है, और बहुत तगड़ी इनकी बैटिंग रहती है वहाँ पे।
मुझे ऐसा लगता है कि बेंगलुरु में इस मैच में भी ये बड़ा कर सकते हैं और स्पेशली दिल्ली इनकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टीम है। दिल्ली के सामने ये रन्स बनाते हैं तो मुझे लगता है एंटरटेनमेंट इस मैच में विराट कोहली द्वारा हमें देखने को मिल सकता है। एक स्टैट बता देता हूँ आपको, यानी कि विराट कोहली वर्सेस मिचेल स्टार्क, ये तो भैया तगड़ी राइवलरी है, चाहे टेस्ट में कहो, ओडीआई में कहो, या फिर आप कहो T20 में या IPL में। मुझे ऐसा लगता है ना कि 8 मैचेस आमना सामना हुआ है, 87 रन T20 में मैं कह रहा हूँ बनाया है विराट कोहली ने मिचेल स्टार्क के सामने और एक बार भी आउट नहीं किया है। तो क्या ये रिकॉर्ड टूटेगा और क्या मिचेल स्टार्क इस मैच में विराट कोहली का आउट करेंगे? चलिए दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को कैसे जीत सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो 10 ओवर से पहले जो है इनके 3 या 4 विकेट जो है इनको लेने होंगे, किसके? RCB के, और इनको स्पिनर्स को चलना होगा। अगर इनके स्पिनर जो है मेरे हिसाब से 3 या 4 विकेट्स बिफोर द 10 ओवर ले लेते हैं ना तो RCB फंस सकती है और बहुत ज़्यादा फंस सकती है। हालांकि इनमें बैटिंग डेप्थ तो है, RCB के पास बैटिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर काम आएगा कि इन पर दबाव हो जाएगा और दबाव में ये टीम उतनी ज़्यादा खेलती नहीं है। RCB की बात करूँ तो RCB के जो ऑल बैट्समैन है ना उनके लिए मेरे पास सिर्फ यही कहना है, मतलब आपको डोमिनेटिंग खेलना है, आपको तगड़ा फॉर्म दिखाना है। जो भी बैट्समैन आएगा 30 बनाइए, 40 बनाइए, लेकिन तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ खेलिए और अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आपकी टीम जीत जाएगी। बिकॉज इस ग्राउंड पे 200 या 230 भी अगर आप बना देते हैं तो आप आसानी से जीत सकते हैं और मुझे तो लगता है कि ये मैच जो है सिंपली जीत सकती है RCB अगर उनके बैट्समैन जो है डोमिनेटिंग तरीके से खेले। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बाकी आप बताना कमेंट बॉक्स में RCB या दिल्ली कैपिटल्स और क्या मिचेल स्टार्क विराट कोहली की विकेट लेंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।